नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बनाई गई कमेटियों के बारे में। स्वास्थ्य कमेटी बनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य की देखभाल का आकलन करना तथा भविष्य में उसे सुधार किस प्रकार किया जा सके, इसकी रणनीति तैयार करना, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं। आज हम देखेंगे भोरे कमेटी तथा मुदालियर कमेटी। बाकी सभी कमेटीज अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे भोरे कमेटी। इसे कहीं कहीं पर भोर कमेटी भी लिखा रहता है। यह एक बहुत ही मुख्य कमेटी है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है क्योंकि इस कमेटी से एग्जाम में लगभग 1-2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा बनते आ रहे हैं, इसलिए इसका हम एक एक पॉइंट नोट करेंगे। इस कमेटी के चेयरमैन सर जोसेफ भोरे थे। इसी कारण इसे भोरे कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी का गठन स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात ब्रिटिश काल में सन 1943 में किया गया था। इस कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी अर्थात हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछा गया है कि भोरे कमेटी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। इस कमेटी का गठन देश में स्वास्थ्य के वर्तमान स्तर का आकलन कर भविष्य के विकास हेतु सिफारिशें देने के उद्देश्य से किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था कि जो उस समय वर्तमान में स्वास्थ्य का स्तर था उसका जांच कर भविष्य में रणनीति तैयार करना, किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। वर्ष 1946 में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत की। इस कमेटी की मुख्य रिकमेंडेशन निम्न थी। पहली रिकमेंडेशन थी सभी प्रशासनिक स्तरों पर रोकथाम, प्रिवेंटिव तथा उपचारात्मक करेक्टिव हेल्थ सर्विस का एकीकरण होना चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन मेडिकल शिक्षा में रोकथामात्मक तथा सामाजिक चिकित्सा में 3 माह का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक फिजिशियन प्रिपेयर किए जा सके। इस कमेटी के द्वारा यह सिफारिश की गई कि ऐसे वर्कर जो रोकथामात्मक तथा सामाजिक चिकित्सा में कार्यरत हैं उन्हें अलग से 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे इसको बेहतर ढंग से समझ सकें तथा इसका बेहतर ढंग से समझकर इलाज कर सकें। तीसरी है रूरल एरियाज में प्रत्येक 40,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी स्थापित करने की लघु योजना, अर्थात कम समय के लिए 40,000 की जनसंख्या पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण करना। अगली रिकमेंडेशन है दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर 75 बेड्स युक्त प्राइमरी हेल्थ यूनिट तथा साथ ही 550 बेड्स युक्त सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स स्थापित करना। अगली कमेटी है मुदालियर कमेटी। भारत सरकार ने 1959 में मुदालियर कमेटी का गठन किया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुदालियर थे, जिनके नाम पर मुदालियर कमेटी का नामकरण किया गया। इस कमेटी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्वास्थ्य सर्वे तथा नियोजन कमेटी अर्थात हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इस कमेटी के गठन के पीछे निम्न 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य भोरे कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात हेल्थ सेक्टर में हुई प्रगति का आकलन करना, अर्थात जो भोरे कमेटी बनाई गई थी उसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके आधार पर अभी तक हेल्थ सेक्टर में कितनी प्रगति हुई है उसी का आकलन करना था। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भविष्य के विकास हेतु सुझाव देना, किस प्रकार से हम भविष्य में अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, कौन कौन से उपकरण तथा कौन कौन सी रणनीति होनी चाहिए। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मुदालियर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। मुदालियर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की थी।
इस कमेटी की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? इसकी पहली सिफारिश थी प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई प्रगति को और अधिक सुदृढ़ करना। दूसरी सिफारिश प्रत्येक पीएचसी 40,000 से अधिक की जनसंख्या को कवर नहीं करे, अर्थात हर 40,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी का निर्माण करना। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करना। दोस्तों, आज सिर्फ 2 ही कमेटी के बारे में चर्चा की गई है, बाकी की कमेटियों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आपको देखने में बहुत ही छोटी टॉपिक लगी होगी, लेकिन इन सभी कमेटीज से लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछा ही जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तथा सभी मुख्य पॉइंट को नोट करें। धन्यवाद दोस्तों। अब के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।